आज हम बात करेंगे यूटीआई की, मूत्र रोगों के बारे में बात करेंगे। आज आमतौर पर ये देखा जाता है कि बहुत ही सात्विक भोजन और बहुत ही सात्विक दिनचर्या के साथ रहने वाले लोगों को भी ये रोग सताता है, पकड़ता है और परेशान करता है। तो क्यों? आमतौर पर ये देखा गया कि जो हम अनाज खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं रासायनिक खादों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और हमारे भंडार गृहों में भी बहुत अधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसमें कीड़े ना लगें। क्योंकि हमारी पुरानी जो परंपराएं थी, जिसे हम किसी अनाज को रखने के लिए नीम की निमौली और उसके पत्तों को सुखवा करके और चूर्ण बना करके अनाज के साथ मिला कर रखते थे, तो निरापद होता था। परंतु आज ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधे सीधे रासायनिक दवाओं का प्रयोग करके और लोग अपने अनाजों में रख देते हैं, और जब बहुत अच्छे से साफ सफाई नहीं करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। हाँ, एक दिन में उसका प्रभाव तो नहीं दिखाई देता, परंतु धीरे धीरे हमें वो रोग की तरफ अग्रसर कर लेता है और हमें भयंकर और असाध्य रोगों की तरफ ढकेल देता है। तो सबसे पहले हमें साफ सफाई व कम से कम कीटनाशक युक्त साग सब्जी या जो भी हम अन्न खाते हैं प्रयोग करें। आज आमतौर पर देखा जाता है कि आलू के 1 बीघे खेत में 2-2, 3-3 बोरी डीएपी और यूरिया बहुत बड़ी मात्रा में डाली जाती है। हम जो हरी सब्जियां खाते हैं उसमें कीटनाशकों की भरमार होती है। गोभी में इतनी दवाई छिड़की जाती है, खीरे में इतनी दवा छिड़की जाती है कि उसको बोने वाला स्वयं खाने से डरता है। ये विडंबना है और लोग खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं और बीमार होते हैं। आज पुरातन में देखा जाता था कहीं बड़े शहरों में 1-2 अस्पताल होते थे, कहीं कहीं कोई बड़े 2-4 10 गांव के बीच में एक वैद्य मिलते थे। हमारी रसोई ही हमारे लिए वैद्य थी और हमारी प्रकृति ही हमारी बहुत बड़ी डॉक्टर थी। हमें कहीं जाने की आवश्यकता, हमारे शरीर में जो भी घट रहा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे इस पिंड में है, हमारे शरीर में है। तो हमारे शरीर में जो भी दिक्कतें पैदा होती हैं उसका उपचार भगवान हमें पहले से दे देते हैं। आज हम इसी क्रम में बात कर रहे हैं मूत्र रोगों की, यूटीआई की। ये बहुत तेज़ी से प्रभावित कर रहा है हमारे खान पान, हमारे रहन सहन और हमारे शरीर के अंदर जो रासायनिक खादों का जमावड़ा होता चला जाता है, वो एक सात्विक और बहुत ही अच्छा जीवन जीने वाले व्यक्ति को भी अपने चपेट में ले लेता है। और आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये तो बहुत सात्विक थे, आज ये क्यों परेशान है? तो उसका कारण कहीं ना कहीं कीटनाशक दवाएं। हमारा शरीर प्रकृति के ऊपर जितना निर्भर रहता है उतना अच्छा स्वस्थ रहता है। और मैं यही कहूँगा कि प्रकृति के बीच में रहिए, प्रकृति का संरक्षण करिए। कम से कम कोई ऐसा वृक्ष या कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो औषधि ना हो, सब में कुछ ना कुछ गुण है। केवल परिचय जानने की आवश्यकता है। बड़े बूढ़ों के बीच में बैठिए, परिचय मिलता रहेगा। आज हम इसी क्रम में बात करेंगे गुखरू के बारे में। गुखरू हमारे मूत्राशय के समस्त रोगों को शमन करने में सक्षम है। गुखरू का हम कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इसका हम चूर्ण बनाकर, इसका क्वाथ बनाकर, इसको मिश्री में मिलाकर और इसका साग बनाकर, अगर हम चूर्ण बना के ही प्रयोग करें कुछ चीज़ें मिलाकर, तो उसमें भी बहुत अच्छा ये काम करता है। अगर हम इसका साग बनाकर खाते हैं तो उसमें भी, जैसे कि पेशाब में, प्रमेह में, पथरी में या पेशाब के जलन में, प्रदर में, सूतिका, तमाम तरह के योनि रोगों में
पुरुष रोगों में, सारे रोगों को नष्ट करने की क्षमता हमारे छोटा गुखरू में विद्यमान है। छोटा बड़ा दोनों गुखरू काम करते हैं, पर छोटा गुखरू हमारे मूत्राशय में बहुत अधिक प्रभावी कार्य करता है। और ये निरापद है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है। और ये हमारे जंगलों में बहुत उसमें से मिलता है, आसानी से मिलता है। परंतु विडंबना देखिए कि आज जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं खेतों में, इतनी ज़्यादा डाली जाती हैं कि प्रकृति का इतना ज़्यादा नुकसान किया जाता है कि देखकर रोना आ जाता है। मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में गुखरू का भी संरक्षण करके और उसको भी अपने अपने औषधालयों में लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। आज तो ये बहुत मिलता है। एक किसान जब अपने खेत के आसपास पूरे में कीटनाशक या खरपतवार नाशक दवा डाल देता है तो वहाँ की समस्त अच्छी खराब तमाम तरह की चीज़ें जो है जलकर नष्ट हो जाती हैं। जैसे कि मुझे एक बहुत ही हमारे खेत के मेड़ों में मिला करती थी, बाग के मेड़ों में मिला करती थी, वो है भूई आंवला, जो लाल डंडी का होता है और वो वर्ष भर मिलता है। आज वो ढूंढे नहीं मिलता। वो हमारे शरीर में हमारे खून की कमी को केवल 15 दिन में पूर्ति करने में सक्षम है। अगर हमारे 4 पॉइंट खून है तो 15 पॉइंट 12 पॉइंट वो जो है केवल 10 दिन 15 दिन के प्रयोग से अगर हम उसका 50 ग्राम सेवन करें तो उतने में वो पूर्ति कर दे। परंतु आज जो दुर्लभ होता चला जा रहा है वो नहीं मिलता है। हमारे बागों में बहुत होता था, जंगलों में बहुत होता था, परंतु ये कीटनाशकों का प्रयोग उसको कहीं ना कहीं नष्ट कर डाल रहा है, वो लुप्त प्राय होता चला जा रहा है। हाँ, हम इसी क्रम में आते हैं कि गुखरू का प्रयोग हम साग के रूप में मान लीजिए करते हैं। अगर हमें इसके ताज़ा पेड़ों से हरी हरी डालियाँ, कोमल कोमल डालियों को लाएं, इसकी पत्तियों को लाएं और हम उसका साग बनाकर उसमें सौंठ, मिर्च, पीपल, हर बहेरा आंवला, जीरा, धनिया और थोड़ा सा सौंफ, काला नमक मिला के पीस के एक चूर्ण बना के रख लें और 2-3 चम्मच घी, देसी घी, गाय के घी में उसको छौंक करके और उसका हम साग अपने खाने में शामिल करें, डेली खाएं। सुबह शाम जब भी खाना खाएं तो हम उसका साग करीब कम से कम 100 ग्राम खाएं एक बार में, तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेगा। इतना अच्छा परिणाम शायद और कहीं मिले। इसी तरह इसके पंचांग को ला करके और छाया में सुखवा लें। इसमें पत्ती, फूल, फल, जड़ सभी कुछ रहे, साफ कर लीजिए, छाया में रख दीजिए, सूख जाए। फिर इसका चूर्ण बना लें और चूर्ण बनाने के बाद इसके साथ भृंगराज, गुखरू, मुलैठी, आंवला मिलाकर प्रयोग करें। यह उत्तम प्रयोग बनता है। छोटा गुखरू का मूल पंचांग को अगर हम सब्जी के रूप में करीब 2-3 महीने लगातार खाते रहें तो समस्त मूत्र रोगों का निवारण करते हुए यहाँ तक कि ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को दूर करने में भी सक्षम है और दूर कर देता है और किसी भी मरीज को या किसी भी रोगी को स्वस्थ करने में सक्षम है। छोटा गुखरू का प्रयोग मूत्र संबंधी विकारों में या मूत्र की रुकावटों को दूर करने में बहुत ही अच्छी तरह सक्षम है। ये किडनी की पथरी, मूत्राशय की पथरी व पित्ताशय की पथरी को भी दूर करने में सक्षम है। इसका निरंतर साग खाया जाए या इसके पंचांग का प्रयोग किया जाए तो ये सभी दिक्कतों को, रुकावटों को दूर करने में सक्षम है। किडनी रोगों में गुखरू अमृत का काम करता है। अगर गुखरू, पुनर्नवा, पाषाण भेद और वरुण की छाल और मेथी, इन 4-5 औषधियों का हम सम्मिलित चूर्ण बना करके अगर निरंतर करीब 2 तोला की मात्रा प्रयोग करते हैं तो हमारे समस्त मूत्राशय के रोगों का शमन करते हुए हमें निरोगी बना देता है। अगर यूरिक एसिड के रोगों के कारण गठिया हो गया है, गठिया की शिकायत है या शरीर में शोथ हो गया है
तो गोखरू और सौंठ अश्वगंध मेथी का चूर्ण बनाकर प्रयोग करें 1-1 चम्मच, तो सभी दिक्कतों को दूर करने में सक्षम है।